गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश नैन आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। Two water taps together can fill a tank in 9 into 3 by 8 hour. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. दो वाटर टैप हैं, दो पानी के क्या हैं, नल हैं, जो क्या है एक टैंक को टुगेदर कैन फिल ए टैंक, एक टैंक को 9 सही 3/8 घंटे में क्या कर रहे हैं, उसको फिल कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। पानी के दो नल एक टैंक को 9 into 3 by 8 आवर में कंप्लीट कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं पूरा। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, जो टैप यानी कि नल है जिसका डायमीटर क्या है, लार्ज है, वो क्या कर रहा है, टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। यदि अलग अलग सेपरेट करें, उनको अलग अलग करें, तो जो जिसका लार्जर डायमीटर है, इस टाइप से डायमीटर मान के चले कि ये नल है और एक ये है, तो लार्जर ये हो गया, ये स्मॉलर हो गया। तो ये जो लार्जर डायमीटर है वो 10 घंटे कम समय लेता है स्मॉलर से टैंक को अलग अलग भरने में, ठीक है। तो फाइंड द टाइम इन विच ईच स्टेप कैन स्प्रेडली फिल द टैंक। तो आपने ये बताना है, फाइंड आउट करना है टाइम, भाई प्रत्येक जो टैप है, प्रत्येक नल कैन सेपरेटली फिल द टैंक, भाई अलग अलग कितनी देर में उस टैंक को भर देगा। तो जो चीज हमने फाइंड आउट करनी है वही क्या करेंगे, सपोज करेंगे, ठीक है। तो मान के चलेंगे, लेट द स्मॉलर टैप, लेट द स्मॉलर टैप टेक्स टाइम टू फिल द टैंक। मान लेंगे जो स्मॉलर टैंक है वो टाइम ले रहा है टैंक को फिल करने में, मान लेंगे x आवर ले रहा हूं, x घंटे में वो क्या कर रहा है, टैंक को कंप्लीट कर रहा है। अब लार्जर जो आपका टैप है लार्जर डायमीटर का, वो कितना टाइम लेगा, टेक्स टाइम टू फिल द टैंक। लार्जर डायमीटर का जो है वो 10 घंटे कम ले रहा है, किससे, स्मॉलर से। मान के चलो x की वैल्यू आपकी 15 आ गई, तो जो स्मॉलर है वो 15 घंटे में भरेगा, तो लार्जर कितना टाइम लेगा, इससे 10 घंटे कम, यानी कि 10 से इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 घंटे। तो इसी टाइप से यदि ये x में आवर कर रहा है तो ये कितनी देर में करेगा, इससे 10 घंटे कम, इस टाइप से इतने आवर में वो क्या करेगा, उसको कंप्लीट करेगा। और दोनों जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वर्क डन जो कर रहे हैं दोनों, इस टैंक को मान के चलिए एक टैंक है, इस टैंक को जो स्मॉलर है वो x घंटे में फिल कर रहा है और ये कितनी देर में कर रहा है, x-10 में, ठीक है। यदि इन दोनों को हम कंप्लीट दोनों को चला दें साथ साथ, तो टाइम कितना लग रहा है उनको, ये टाइम दिया हुआ है, टाइम taken by 2 taps together। जो टाइम लिया जा रहा है, कितना लिया जा रहा है, 9 into 3 by 8 आवर। दोनों जो है इतनी देर में टाइम ले रहे हैं, 2 टैप्स टुगेदर। यदि दोनों इकट्ठे हो जाए तो कितना टाइम लग रहा है, इतना। ये फ्रैक्शन के अंदर है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 8 नीम 72, 72 और 3 75, 75/8 घंटे। अब हमारे पास 3 केस है, जब स्मॉलर को चलाएंगे तो ये टैंक जो है x घंटे में कंप्लीट हो रहा है। यदि हम चलाएंगे लार्जर को तो x-10 घंटे में ये कंप्लीट हो जाएगा। यदि हम चलाएंगे दोनों को, स्मॉलर टैप को भी और लार्जर टैप को भी, तो 75/8 घंटे में क्या हो रहा, वो कंप्लीट हो रहा है। तो अब हम यदि इनका
1 घंटे का वर्क निकालें तीनों का, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, और हमने ऐसा करना पड़ेगा जब तक इक्वेशन नहीं बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आएगी तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए x घंटे में कंप्लीट कर रहा है, x घंटे में इस टाइम को कंप्लीट कराने के, कंप्लीट मतलब एक कंप्लीट कार्य हो रहा है x घंटे में, x घंटे में कंप्लीट वर्क हो रहा है अपना, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना वर्क होगा, नॉर्मल सी बात है, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/x कार्य ही हो पाएगा। 1 घंटे में जो इसका पोर्शन भरेगा वो 1/x पोर्शन ही भरा जाएगा स्मॉलर टैप से। अब इसी टाइप से ये जो है ये x-10 आवर में लार्जर टैप फिल कर रहा है इसको। तो यदि हम इसका निकालें भाई x-10 आवर के अंदर कंप्लीट हो रहा, हमारा पूरा कार्य हो रहा है, और पूर्ण कार्य जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो 1 आवर में कितना कार्य कर पाएगा, तो नॉर्मल सी बात है इसका रेसिप्रोकल होगा, इतना ही हो पाएगा। ये क्या है, जो स्मॉलर टैप है उसका 1 घंटे का वर्क है आपका, ठीक है, 1/x 1 घंटे का, और ये क्या है, लार्जर जो टैप है उसका 1 घंटे का वर्क है, ठीक है, x-10। अब दोनों जो हैं 75/8 घंटे में कंप्लीट इस टैंक को भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं, 75/8 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं इसको, तो 1 घंटे में कितना कर पाएंगे वो, नॉर्मल सी बात है, इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 1 घंटे में 8/75 भाग ही इसका भरा जाएगा, ठीक है। हमने तीनों ओर से 1 घंटे का कार्य निकाला है। देखिए 1 घंटे में जो ये वाला टैंक है तो 1/x ही कर पाएगा, इतना ही भाग भर पाएगा, और जो लार्जर वाला है वो ये वाला भाग भर पाएगा। यदि हम इन दोनों को इकट्ठा कर दें, यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें, तो क्या हुआ, ये दोनों टैप का 1 घंटे का वर्क हुआ, और 1 घंटे का वर्क हमने निकाल भी दिया है, तो ये दोनों ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही है मेन चीज, ये चीज आपको समझ में आ गई, आगे तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग हो जाएगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो यहां से ये चीज आपने समझनी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं, अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हुआ, देखिए एलसीएम लेंगे सबसे पहले, तो इधर एलसीएम क्या है आपका, x इंटू x-10 एलसीएम हो गया, x से x कैंसल हो गया, x-10 कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका x-10 ही आएगा। आगे क्या है, प्लस का साइन है, x-10 से कैंसल हो गया तो x की 1 से करेंगे तो x ही रहना है, इज इक्वल टू 8/75, ठीक है। ब्रैकेट को खोलिए, प्लस का ये कोई चक्कर नहीं है, x और x मिल करके क्या हो गया आपका 2x, माइनस का क्या है 10, डिवाइड बाई x की x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा x², x की -10 से -10x इज इक्वल टू 8/7, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x² -10x की 8 से मल्टीप्लाई होगी और इसकी मल्टीप्लाई होगी इससे, तो x² की 8 से करेंगे तो क्या आएगा 8x², -10 की 8 से करेंगे तो -80x, अब 75 की 2x से करेंगे तो क्या आएगा आपका 150, और साथ में x है, आगे माइनस का साइन, 10 की से करेंगे तो 750, ठीक है। इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, ये वाली चीज लेफ्ट से राइट साइड लेके आएंगे, राइट से लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो क्या होगा 8x² -80x -150x और प्लस का 750 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहां पर हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखिए 8x² माइनस का 80x -150, तो कंप्लीट कितना हो गया, दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, -230x और प्लस का क्या है 75 इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए, यदि ये सभी डिवाइड हो रहे हैं तो हम इनको नॉर्मल डिवाइड करेंगे, पहले चेक करते हैं क्या 8 से डिवाइड हो रहे हैं, हमें लग रहा है कि यहां 8 है तो 8 से हो सकता है, क्या 238 से डिवाइड होता है, नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है, अब हमने 2 से डिवाइड करके कन्वर्ट करना है तो सिंपल इक्वेशन बना सकते हो। यदि यहीं से आपको इसके फैक्टर याद रखने हैं तो फैक्टर याद रख सकते हैं आप,
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और इजी बनाने के लिए आप 2 से तो डिवाइड कर सकते हो इसको, तो क्या आएगा 4x² माइनस 1 5x प्लस 2 3 जा 6 7 और 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है 4x² माइनस 115x प्लस 375 इक्वल टू 0। अब हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है आपका? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइड बाई 2a। ये फॉर्मूला होता है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। a की वैल्यू देखिए क्या है, a की वैल्यू आपकी 4 है, b की वैल्यू क्या है माइनस 115 है और c की वैल्यू क्या है 375 है। तो क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम d फाइंड आउट करेंगे। क्या निकालेंगे? d। तो d क्या होता है b² माइनस 4ac। अब b की वैल्यू क्या है माइनस 115 है, तो माइनस 115 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। आगे क्या है माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 4 है और मल्टीप्लाई c की वैल्यू क्या है 375 है। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। 115 की 2 बार गुना करनी है, तो 115 गुना 115 इस टाइप से करके देखना पड़ेगा। 5 5 25 2 5 के 5 और 2 7 5 एकम 5 5 1 1 5 1 1 तो 5 12 12 3 ये आ गया। ठीक है, तो प्लस की आएगी क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो 13 225 आ चुका है माइनस 4 चौके 16 375 की और 16 की गुना करेंगे। 6 5 30 3 6 7 42 और 3 45 4 6 18 और 4 22 1 5 5 7 3 0 0 0 6। तो कितनी आ गई आपकी 6000। तो माइनस 6000 करेंगे। अब 6000 इसमें से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5 2 2 13 में से 6 गई 7, तो कितना आ गया आपका 7225। तो डी की वैल्यू आ चुकी है आपकी 7225। अब डी क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने बहुत से क्वेश्चन ऐसे डिस्कस किए हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यदि डी ग्रेटर आ जाता है तो उसके 2 रूट्स होंगे और वो क्या होंगे डिफरेंट होंगे आपके। तो डी की वैल्यू आ चुकी है, फॉर्मूले में रखो बस x इज इक्वल टू माइनस का साइन, b की वैल्यू नोट करो क्या है देखो माइनस 115 है, तो माइनस 115 तो क्या लगेगी ब्रैकेट। आगे क्या है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी, स्क्वायर रूट ऑफ डी कितना है 7225 डिवाइड बाई 2a, तो 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है आपकी 8 है। सोल्व करेंगे इसको, तो x इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 115 प्लस माइनस 7225 का क्या निकालेंगे भाई स्क्वायर रूट निकालेंगे। पेयर बन गए 2, कितने के स्क्वायर पे चली 8 के स्क्वायर पे, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 9 का तो ज्यादा हो जाएगा, तो 12 में से 4 गए क्या रह गया 8। अब नेक्स्ट पेयर उतरेगा 2 5 का, तो 2 5 का पेयर नीचे उतारेंगे। एट 2 जा 16 16 16 पे 80 5 के स्क्वायर पे जा सकती है, तो करके देखेंगे तो कंप्लीट आएगा ये। तो कितना आ गया आपका 85, तो 85 डिवाइड बाई 2 1 जा 16, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 115। एक बार प्लस का 85 डिवाइड बाई 16 और एक बार x इज इक्वल टू क्या होगा 115 माइनस का 85 डिवाइड बाई 16। ऐड करते हैं, x की वैल्यू आएगी 5 और 5 10 की 0, 8 और 1 9 और 1 10 और 2। ठीक है, तो कितनी आ गई आपकी 200 और डिवाइड में कितना आ गया आपका 16, 8 दूनी 16। अब दूसरे वे से करेंगे, x इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 में से 5 गई 0 और 11 में से 8 गया 3 बटे में 16। तो इस टाइप से अब हम इनको क्या करेंगे काटेंगे। देखिए चार पे कट रहा है, 4 चौके 16
फिर 4 पे कट रहा है, कितना आ गया? यहां पर मिस्टेक हुई है, देखिए आप 2 मल्टीप्लाई ए, और ए की वैल्यू क्या है 4 है, और आपने कितना लिखा है 8, सॉरी, तो यहां पर कितना आएगा 4 आएगा, तो डिवाइड में कितना आएगा ये 8 आएगा, सॉरी 8, सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा 8, तो डिवाइड में कितना आ गया आपके 8, तो कितना हो गया 200 डिवाइड बाई 8, और यहां कितना आ गया, ये कट के लिखेंगे तो 200 को करेंगे 8 पे कट रहा है, 8 एकम 8, 4 8 पंजे 40, तो 15 आ गया, और ये कितना आ गया भाई कट के 2 पे कट रहा है 15, 4 15 बटे 4। अब यहां पर 2 केस आई, एक्स की 2 वैल्यू आई है आपकी, ध्यान रहे ये यहां पर मैंने जब हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर रहे थे -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइड बाई 2a, और a की वैल्यू हमने क्या लेनी थी 4 लेनी थी अकॉर्डिंग टू दिस, देखिए, और हमने क्या ले ली थी 8 ले ली थी, ऊपर वाली समझ ली थी, तो ध्यान से करना है आपने। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है, एक तो 15 आ चुकी है, और x की वैल्यू क्या आ चुकी है 15 डिवाइड बाई 4, ठीक है, ये 2 आ चुकी है। अब आपका जो स्मॉलर टैंक है उसकी वैल्यू आ चुकी है, 2 वैल्यू आई है आपकी, आपने x आवर उसको माना था, जो स्मॉलर टैंक है वो फिल करता है x आवर में। अब x की 2 वैल्यू है, एक तो है 15 और एक है 15/4, यानी कि इसके लगभग घंटे बनाओगे तो लगभग 4 घंटे के आसपास मान के चलिए, वैसे मान लीजिए 4 चौके 16, यहां 16 होता तो यदि ये मान के चलो ये 4 घंटे में भर रहा है, तो क्या लार्जर जो है 4 - 10 -6 घंटे में भर देगा? तो ये चीज तो क्या है इम्पॉसिबल है, तो पॉसिबल चीज क्या है 15, तो जो स्मॉलर टैप है वो कितना टाइम लेगा 15 आवर लेगा, और जो लार्जर टैप है वो कितना लेगा 15 - 10 यानी कि 5 घंटे लेगा। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान देना है आपने, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। एक्स की वैल्यू आई है, यानी कि स्मॉलर टैप जो है वो टैंक को फिल करेगा 15 आवर में और लार्जर करेगा 5 आवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।